जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर आपका असिस्टेंट लोको पायलट का जो पिछला वैकेंसी निकला हुआ था उसका ये पूरा पेपर है, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ठीक है, और आपका साइंस इसमें दिया गया है। तो हम स्पेशली में आपका जीके और साइंस का जो टॉपिक है, साइंस आपकी 20 अंक की पूछी जानी है, और जी साइंस आपकी 20 अंक की और जीके आपकी 10 अंक की पूछी जाएगी। तो टोटल हम 30 अंक का पेपर सॉल्व करेंगे। बाकी रीजनिंग का और मैथ का, तो रीजनिंग और मैथ का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अलग अगर अपन सारे प्रश्न एक साथ सॉल्व करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो रीजनिंग का मैं अलग बनाऊंगा और जीके, जीएस और आपका साइंस का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका 2018 में आपके एग्जाम हुए थे और आपका 29 अगस्त का ये पेपर है, और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है असिस्टेंट लोको पायलट का। टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट भी देख सकते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, पेपर एक साथ होते थे, अब अलग अलग होते हैं, तो ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है, सेम पेपर ही है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रीजनिंग के हम बाद में करेंगे, पहले हम जीके और साइंस के पेपर, जीके और साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, चीन में आयोजित मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता किस भारतीय मॉडल ने जीती है। तो यह आपकी किसने जीती थी, मानुषी छिल्लर ने जीती थी। किसने, मानुषी छिल्लर ने। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, एक दिवसीय क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन है। तो वो है आपके रोहित शर्मा। कौन है, रोहित शर्मा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपके असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन में पूछे गए थे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो वो है आपका मक्खन का खट्टा होना। यह आपका रासायनिक परिवर्तन है। आपने हाई स्कूल में पढ़े होंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका जीएसटी। जीएसटी की जो स्थापना है वो 1 जुलाई 2017 को हुई थी। जीएसटी का जो मॉडल है वो कनाडा से लिया गया है। भारत में सबसे पहले जो जीएसटी जिस राज्य ने लागू की वो है आपका आसाम। ठीक है, और जो भारत में जीएसटी का जनक माना जाता है वो आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी को माना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है। तो प्रतिशत स्लैब पूछा है तो वो है आपका 28% आपका उच्चतम है। ठीक है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म पता होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला प्रश्न साइंस का है, आधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने, 5, 6, 7 या 8 होते हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये सब आपके रीजनिंग के प्रश्न है, ये आपका साइंस का है, तो साइंस 20 अंक की पूछी जाएगी। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो परमाणविक आकार को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका शक्ति का सूत्र है। तो आपका शक्ति का सूत्र पूछा है तो वो होता है कार्य बटे समय, वर्क बटे टाइम। ठीक है, ये आपके मैथ के प्रश्न हैं, ये आपके रीजनिंग का है। संक्रांति जो है आपका आंध्र प्रदेश में मनाई जाती है, तो ओणम आपका केरला में ओणम केरला, भांगड़ा पंजाब का ही है। तो त्योहार की बात हो रही है ना इसमें, तो ये तो डांस है, ये कथक उत्तर प्रदेश सही है, ये सही है, क्या गलत पूछा गया इसमें। हाँ, संक्रांति आपकी आंध्र प्रदेश की, तो ओणम आपका वही पूछा है जो आपका नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो ओणम जो है वो केरल का है। ठीक है, स्पेशल त्योहार के रूप में पूछा, ये तो आपके डांस हो गए ना, ये आपका भांगड़ा डांस हो गया, कथक आपका शास्त्रीय नृत्य हो गया। ठीक है, वो आपका एक त्योहार है। ठीक है, अगला प्रश्न, ये आपका लासा पूछा है, तो ऐसे प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ठीक है, रीजनिंग में सॉल्व करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। अगला, दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में
बनवाई गई थी। तो जो आपकी जामा मस्जिद है वो आपका शाहजहां के शासनकाल में आपकी बनवाई गई थी। अगला प्रश्न देखिए, यदि एल्यूमीनियम की संयुक्तता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्यूमीनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। तो एल्यूमीनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होगा Al2O3। ऑप्शन 4 आपका सही है। ठीक है, ये आपका रीजनिंग का है। अगला, हाँ ये है आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किन स्थायी ऊतकों में कोशिका मृत होती है? तो वो है आपका स्क्लेरेन काइमा। किसमें होती है? स्क्लेरेन काइमा में। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृषण डैश में उदर गुहा के बारे में स्थित होते हैं। उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। तो किसमें? आपका अंडकोश की थैली में। ठीक है, कौन? वृषण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एडोब सिस्टम का भारतीय अमेरिकी सीईओ कौन है? तो वो है आपका शांतनु नारायण। कौन है? शांतनु नारायण है। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है। क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर कहते हैं इसको। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो वो है देवजानी घोष। कौन है? देवजानी घोष। ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है? तो यह आधी रह जाती है। कैसी रह जाती है? आधी। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं है। ठीक, अगला, मार्च 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार बिहार का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है सत्यपाल मलिक। ठीक है, 2018 के अनुसार बताना था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है? तो कौन है वो? वो है आपका कार्बन। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? इसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। ये सब मैथ रीजनिंग के प्रश्न है। ठीक है, करवा देंगे, ये भी करवा देंगे। हाँ, ये वाला देखिए साइंस का। किसी जल विद्युत ग्रह में, लाइट चली गई, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो वो है आपकी कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। कौन सी है? गतिज ऊर्जा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ, ये वाला है। न्यूलैंड ने उस समय तक ज्ञात डैश तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। तो उस समय ज्ञात कितने तत्व थे? 56 तत्व थे उस समय ज्ञात। ठीक है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला, इंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह आपका कौन सी महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, फरवरी 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार मुंबई की आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस का मालिक कौन है? तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। कौन है? रिलायंस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? तो वो है ग्लूकोज घोल। ये आपका बिजली का चालक नहीं है। अगला, लॉन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है रस्किन बॉन्ड।
ठीक। अगला, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, तो ये थे आपके प्रश्न जो कि आपके असिस्टेंट लोको पायलट में पूछे गए थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। कुछ आपको डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।